कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके उद्देश्य दो हैं जी। हमारी मांगे हमने दो तरह की रखी है। 3 मांगे तो रखी हमने सरकार से और बाकी मांगे रखी हमने समाज से। जो समाज से मांगे रखी हैं उसमें हमने कहा है कि भाई एक तो पाबंदी लगाओ। तो लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, इसको 1000 रुपए में शादी हो। 1000 रुपए लड़के का, 1000 रुपए लड़की वाले का, 2000 रुपए में शादी हो। बाकी पैसा जो बचे उसको विकास पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ। एक मांग तो हमारे समाज से। दूसरी मांग हमारी ये है कि मस्जिदों को आबाद करो, मकतबों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, स्कूलों को आबाद करो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आबाद करो और नई नस्ल को एजुकेशन और तालीम की तरफ लाओ। मौलाना साहब, एक सवाल हमारा आपसे है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, कल परसों का, जिसमें पुलिस वाला नमाजियों को एक लात मारता दिखाई दे रहा है जुमे की नमाज में, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह के हालात देश में बने हुए हैं। जो देश में हालात बने हुए हैं, ये जो है कुछ सामाजिक लोग जो समाज में भी हैं और गलती से उन लोगों का पुलिस में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की गलती करते हैं और उनको सजा दे दी। बहुत अच्छा दिया और अगर कहीं कोई कमी रही तो हम उसके लिए फिर आवाज उठाएंगे। अच्छा, उलमाओं की तरफ से वहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ था उसमें कुछ एक्शन लिया गया है? उसमें एक्शन लिया गया है फौरी तौर से। खबर ये मिली, इत्तिला ये मिली कि उसको सस्पेंड कर दिया है और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, उस थाने के खिलाफ कार्रवाई करने में ढील बरती गई तो हम उस पर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। उलमा को जमा करके फिर उस पर उलमा को भी, कौम के जिम्मेदार लोगों को भी और मेवात का सरो समाज सबको साथ लेकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्या कुछ आप वो पुलिसकर्मी जो सस्पेंड हुआ है उसी से संतुष्ट हैं या फिर आगे कुछ कार्रवाई? नहीं, हमें तो पूरा जो थाना है, जो पूरा थाना है उसकी इंक्वायरी करानी है कि ऐसे लोग जो किस तरह से हुए इस पर करनी है। लेकिन हमारी अगली मांग को और सुन लो आप जी। हमारी अगली मांग ये है कि अपने बच्चों को तालीम में लाओ और उससे अगली मांग ये है कि लोगों को इसमें लाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिजनेस करो और बिजनेस में 9 हिस्सा रिस्क है और बिजनेस में लाओ, एजुकेशन और जो है और सरकारी महकमों में लाओ। ये सारे काम हमें करने, ये और जो है जुआ, सट्टा, शराब, इन सारी चीज़ों को, सारी बुराइयों को समाज में से रोकें। ये मांग तो हमारी समाज से है। अब हमारी मांग को वो भी सुन लो जो हमारी सरकार से मांग है। हमारी सरकार से मांग ये है कि एक तो मेवात के मुसलमान पिछड़े हुए हैं। डेटा ये बताते हैं कि मेवात का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, इसलिए मेवात के मुसलमानों को एसटी का रिजर्वेशन दिया जाए। एससी नहीं, एससी तो है, एसटी यहाँ नहीं है मेवात में कोई, तो एसटी का रिजर्वेशन मेवात के मुसलमानों को सबको दिया जाए। उसमें मेयो भी, उसमें जो है हलवी भी, उसमें मदारी भी, उसमें वो जो है बिश्ती भी, उसमें कुरैशी भी, उसमें अंसारी भी, सारे लोग उसमें शामिल हैं। वो सारे के सारे लोगों को एसटी का रिजर्वेशन दिया जाए। वो होगी। तीसरी मांग ये है, इसको जरा ध्यान से सुन लो, चुप हो जाओ। तीसरी मांग ये है कि हमारे ऊपर हमारा जो मेवात का आदमी है, मेवात का आदमी चोर भी हो सकता है, डकैत भी हो सकता है, कातिल भी हो सकता है और शराबी भी हो सकता है, लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकता। मेवात का आदमी हमेशा देश का वफादार रहा है, चाहे तो मुगलों के ज़माने से देख लो, चाहे तो खिलजियों के ज़माने से देख लो, और चाहे तो अंग्रेज़ों के ज़माने से देख लो, और चाहे तो आज तक देख लो। आज तक अल्लाह का शुक्र है मेवात का आदमी कोई देशद्रोह में नहीं लिप्त है। तो इसलिए जो यूएपीए जो लगाया गया है, ये यूएपीए जो है देशद्रोह का वो है, इसको फौरी तौर से हटाया जाए।
ये हमारी 3 मांगे सरकार से हैं। तो ये आज का प्रोग्राम ये हमारा है। सरकार अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो फिर अगला कदम आप क्या अब उठाओगे? अगला कदम हमारा फिर ये है कि अब हम एक प्रोग्राम तो अब 15 मार्च को 17 मार्च को हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस मनाएंगे। 17 मार्च को हम हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस मनाएंगे। वो तो सिर्फ शहीदी दिवस है, लेकिन ईद के बाद हम फिर एक बहुत बड़ा फिर प्रोग्राम इस तरह का करेंगे और उसमें फिर हम इन मांगों को आगे लेकर चलते रहेंगे। और जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो है वो क्या कहते हैं उसको, गवर्नर, और जो है मोदी साहब को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री और हमारा देश का राष्ट्रपति, हमें वहाँ तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।